पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लास्ट 10 से 15 न्यू कंपनीज जो कि आईपीओ के थ्रू पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई, उनका अगर एवरेज कैपिटल गेन निकाला जाए अब तक तो तकरीबन 50% का कैपिटल गेन नजर आ रहा है। लेकिन ये एक ट्रैप भी तो हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आईपीओ क्या होता है और जब भी कोई कंपनी मार्केट में आती है कैसे आती है, और आगे चल के हम ये देखेंगे कि कैसे न्यू आईपीओ को पंप किया जाता है, देन डंप किया जाता है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और आप लोग जब भी आईपीओ में आने वाली कंपनी को ले रहे होते हैं तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए कंपनी के बारे में। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो ये ज़हन में रखें, आईपीओ जब भी आता है किसी न्यू कंपनी का आता है। आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई नई कंपनी मार्केट में आती है तो वो प्रॉपर प्रोसेस से गुजर के आती है, और ये प्रोसेस सारा 5 माह से लेकर 1 साल तक भी इस प्रोसेस में लग सकता है। अब फर्ज करें मेरी एक कंपनी है एबीसी, हमने एक फर्जी कंपनी का नाम बता दिया एबीसी। अब मैं अपनी कंपनी मार्केट में लेकर आना चाह रहा हूँ। अब उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? पहला रीज़न ये हो सकता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं कंपनी को ग्रो कर सकूं। और दूसरी चीज़, कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है और जो लायबिलिटी है वो मैंने पे करनी है। और तीसरी चीज़, कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं रेगुलर बेस पे उन्हें कंट्रोल करने के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, और मैं अब जा रहा हूँ कंपनी का आईपीओ कराने। एबीसी कंपनी का आईपीओ होगा पीएसएक्स में, सारी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होंगी, प्रॉस्पेक्टस आएगा और मुकम्मल तौर पे बुक बिल्डिंग कराई जाएगी, और देन उसके बाद जनरल पब्लिक ऑफरिंग कराई जाएगी। आगे चलते हैं और हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी कोई नई कंपनी आती है मार्केट में तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि जो लिस्टिंग पे कैपिटल गेन आप लोगों को मिलता है, फर्ज करें एसपीएसएल है या फिर एसएलएम टायर जैसे आईपीओ जो पीछे आए हैं मार्केट में, दोनों आईपीओ ने 15 से 20% का गेन दिया आपको आईपीओ में। तो पीएसएक्स में जब मार्केट आपकी अच्छी हो, मार्केट आपकी वॉल्यूम में चल रही हो, तो चांसेस होते हैं कि विद इन 1 वीक, पहले वीक में ही डेब्यू के बाद ही 15 से 20% का गेन आपको वो आईपीओ दे सकता है। तो अगर आप 10 से 15% या फिर 20% का गेन देख रहे हैं शॉर्ट टर्म में, तो फिर आप उस आईपीओ की तरफ जरूर जा सकते हैं। अब देखें, अब ये जो 15 से 20% का गेन आपको मिल रहा है ना स्टार्टिंग में, ये इस वजह से मिल रहा होता है कि सप्लाई बहुत कम होती है। सप्लाई एंड डिमांड का रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। जब कोई सैलरी नहीं होगा तो बायर तो लाजमी बात है बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और जिस चीज़ के बायर ज़्यादा हैं तो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स सप्लाई एंड डिमांड यही कहती है कि जब आपकी सप्लाई कम होगी उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। सेम इसी तरह न्यू आईपीओ में भी ऐसे ही होता है। जैसे ही कंपनी आती जाएगी अब उसकी सप्लाई बहुत कम हो जाएगी, डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। जैसे ही डिमांड बढ़ेगी लोग सेल नहीं करेंगे, और वो फौरी दिन 10% अप 10% अप 2-3 दिन लगातार, और इसी तरह करते करते 15 से 20% का जो है वो कैपिटल गेन आपको कंपनी या न्यू आईपीओ जो है विद इन 1 वीक दे जाएगी। अब जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो बुक बिल्डिंग में जा रहे होते हैं, उनके लिए तो ये जो चीज़ है ना बहुत प्रॉफिटेबल होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। क्योंकि एक बंदे के पास अगर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, वो अगर 1 करोड़ पे 15% दे रहा है तो उससे बन रहा है 15 लाख। एक बंदा अगर 1 लाख पे 15% ले रहा है तो उसका मतलब है कि 15,000। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो कि शॉर्ट टर्म में बाई कर रहा है, चाहे बड़ा इन्वेस्टर हो चाहे छोटा इन्वेस्टर हो, यहाँ पे मेजर जो डिफरेंस आ जाता है आपके कैपिटल का, कि भाई आपने कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो आईपीओ में की है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो फिर तो आप यकीनन आईपीओ में 15 से 20% लगा के 1 करोड़ आप उससे तकरीबन 15 से 20 लाख अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ही 1 लाख की है, 5 लाख की है, 10 लाख की है, तो फिर यकीनन आप इसमें से बहुत कम ही कमाएंगे। आगे चलते हैं जी। इन शॉर्ट अगर मैं इस चीज़ को कहूँ ना, इसे कहते हैं पंप एंड डंप। पंप एंड डंप, जैसे ही कंपनी आती है सप्लाई उसकी कम हो गई है, डिमांड बढ़ गई है, शेयर को पंप किया जाता है। जैसी सप्लाई बढ़ती है डिमांड कम हो जाती है, वो फौरी तौर पे कंपनी आपकी नीचे गिरने लग जाती है। सिंपल यही रूल आपका
कंपनीज में भी जब हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं तब भी जो है ये फॉलो होता है, और यहाँ पे भी जब न्यू कंपनी आ रही होती है तब भी यही रूल आप लोगों का फॉलो होता है। अब छोटे ट्रेडर्स के लिए तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती है, क्योंकि अगर कोई 50,000 या फिर 1 लाख लगा रहा है तो वो मैक्सिमम कितना कमा लेगा इससे, न्यू आईपीओ से। एक ट्रेड उसे कितने में पड़ जाएगी, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, इससे ज़्यादा उसे प्रॉफिट नहीं आने वाला। लेकिन एक जो बड़ा इन्वेस्टर है जो कि बुक बिल्डिंग में जा रहा है, वो अच्छी खासी अमाउंट जो है वो न्यू आईपीओ से विद इन 1 वीक अर्न कर सकता है। आगे चलते हैं जी। मार्केट सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जब भी न्यू आईपीओ लाया जाता है ना, कोशिश की जाती है कि जब भी नया आईपीओ मार्केट में लाया जाए, मार्केट के सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे हों, मार्केट बुल रन में चल रही हो, पब्लिक सारी बुलिश हो। आपके जो भी मार्केट में बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो भी बड़े एनालिस्ट हैं, वो मार्केट को कह रहे हो कि यार मार्केट हमें अच्छी लग रही है, मार्केट बुल रन में है, मार्केट ने मजीद अच्छा परफॉर्म करना है। अगर ऐसा टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया जाता है तो फिर आपका आईपीओ इजीली परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर आप आईपीओ जो है बिरिश मार्केट में लेके आ रहे हैं तो फिर वो आईपीओ आपका बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करने वाला। ये मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में आपको क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी आईपीओ की, वो मैं आगे चल के आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब भी न्यू आईपीओ होता है उसका एक हैवी किस्म का आईपीओ कराया जाता है। जब एफसीएल का फास्ट केबल लिमिटेड का आईपीओ आया था, आप लोगों ने देखा होगा, उसकी पीएसएल में भी जो एडवर्टाइजमेंट चल रही थी। तो इसी तरह अभी एसएलएम टायर्स का आईपीओ आया, उसकी भी एडवर्टाइजमेंट पीएसएल में चल रही थी, और उसके बाद देन उसका आईपीओ मार्केट में लॉन्च हुआ और वो आईपीओ हैवी किस्म का ओवर सब्सक्राइब हो गया था। तो ये सारी चीज़ें मिल के जो है वो आईपीओ के सेंटीमेंट्स को एक बूस्ट दे रही होती हैं। अलॉटमेंट रिस्क, अब जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं ना, या छोटे इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर जिन्हें कह लें, उनके लिए अलॉटमेंट रिस्क को देखना बड़ा जरूरी होता है। क्योंकि अगर शेयर आपका 8 टाइम्स 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ 10% मिलेगा। या फिर पीएसएक्स का एक और जो स्पेशल ये तरीकाकार यूज करते हैं, प्रो रेटा बेस, उसके मुताबिक सिर्फ जिन लोगों ने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हुआ आता है, मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ, क्वांटिटी की बात कर रहा होता हूँ, उन्हें शेयर पूरे मिल रहे होते हैं। लेकिन जो लोग 2000 से ज्यादा अप्लाई कर रहे होते हैं उन्हें प्रो रेटा बेस पे शेयर्स अलॉट किए जा रहे होते हैं। तो अभी रिसेंटली 2025 से लेकर 2026 के मिड तक जितने 10 से 15 आईपीओ आए हैं, उनमें से तकरीबन जो है 90% आपके आईपीओ ने आउट परफॉर्म किया है और बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की उन्होंने ग्रोथ दी है। ये चीज आप लोगों ने भी यकीनन नोट की होगी। बाइंग एंड हाइप, अब जो इंडिविजुअल्स है ना, वो हमेशा हाइप पे आईपीओ को बाय करते हैं। अब आईपीओ मार्केट में आ गया है, 15 से 20% का गेन दे गया है, अचानक हैवी किस्म का वॉल्यूम नजर आएगा आप लोगों को कि यार 70 मिलियन का वॉल्यूम आ गया, 30 मिलियन का वॉल्यूम आ गया, 50 मिलियन का वॉल्यूम आ गया। वही वो जगह होती है जहां पे रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया जाता है और वहीं पे सेलिंग होती है और लोग, आपके बड़े इन्वेस्टर आईपीओ को सेल करके वहां से 15 से 20% का प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। और जब इंडिविजुअल्स की बारी आती है, इंडिविजुअल्स उसे हाइप पे बाय कर लेता है, देन मे बी समटाइम्स उसी रेट पे, उसी लेवल पे एक नेगेटिव न्यूज आ जाती है और वो शेयर आपका दोबारा जिस प्राइस से चला था उसी प्राइस पे दोबारा आ जाता है। ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। आगे चल के हम स्क्रीन पे जाएंगे और स्क्रीन पे चल के हम ये सारी चीजें देखेंगे कि रिसेंटली जो भी आईपीओ आए उन्होंने 15 से 20% का गेन विद इन 1 वीक दिया आपके 90% आईपीओ ने, और देन उसके बाद वो फौरी तौर पे नीचे गिर गए। अब कुछ मिस्टेक्स हम लोग जो करते हैं, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर, के हम कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, जिन पे हमें रिसर्च करनी चाहिए। वो चीजें कौन सी हैं? जीरो रिसर्च। हर बंदा जो रिटेल इन्वेस्टर है उनमें से शायद ही कोई ऐसा होगा कि जो कि रिसर्च करता होगा कि यार ये आईपीओ आ तो रहा है, ये किस बारे में है, ये कंपनी करती क्या है, कंपनी क्या चीज बनाती है, कंपनी की सेल्स क्या है, कंपनी के प्रॉफिट्स क्या है, और अगर कंपनी कोई फ्यूचर में हमें डिविडेंड देगी तो कितना डिविडेंड दे सकती है, और आया कि कंपनी में हमें ग्रोथ नजर आ रही है कि नहीं। जैसे अभी एसएलएम टायर्स का आईपीओ आया, मैंने उस पर रिसर्च की। रिसर्च के मुताबिक मुझे ये पता चला कि तकरीबन 1.5 मिलियन की इनकी ईयरली सेल्स हैं, और जो इनके पास अमाउंट आएगी आईपीओ की, उससे ये मजीद जो है अपना नया प्रोडक्शन का प्लांट लगाएंगे, मतलब कंपनी को एक्सपेंड करेंगे, जो कि ओवरऑल एक पॉजिटिव साइड है।
फिर मैंने इसके डिविडेंड चेक किया, अर्निंग्स चेक की, वो सारी चीज़ें मैंने देखी। उसके बाद मुझे लगा कि यार ये आईपीओ अच्छा है, हमें इस आईपीओ की तरफ जाना चाहिए। सेम इसी तरह सितारा पेट्रोलियम सर्विस लिमिटेड का आईपीओ आया, मैंने उस पर रिसर्च की। अब आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है आप कंपनी की रिसर्च करें कि भाई कंपनी करती क्या है, न्यू आईपीओ मार्केट में आने वाला है, कंपनी करती क्या है, कंपनी की ईयरली सेल्स कितनी है, और आया कि जो कंपनी को आईपीओ से इन्वेस्टमेंट आएगी, जो भी उन्हें पैसे मिलेंगे, वो कंपनी उसका करेगी क्या, कंपनी एक्सपेंड करेगी अपने बिजनेस को या सिर्फ कंपनी उससे लोन चुकाएगी। अगर सिर्फ लोन चुका रही है तो फिर तो ये बिल्कुल जो है मेरे ख्याल में एक फजूल स्ट्रेटजी है। आया अगर 50-50% वो कर रहे होते हैं, 50% अपनी लायबिलिटी की तरफ और 50% वो एक्सपेंड कर रहे होते हैं, तो ये भी एक अच्छी कंडीशन हो सकती है। जीरो कंपनी नॉलेज, मेजर लोगों के पास कंपनी का जीरो नॉलेज होता है। अरे भाई आजकल जदीद दौर है, आप एआई से पूछें, चैट जीपीटी से पूछें, गूगल से पूछें, यार ये कंपनी कर क्या रही है। एटलीस्ट आप ये तो कर सकते हैं कि कंपनी की एक दफा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, कंपनी की वेबसाइट विजिट करें कि भाई कंपनी कर क्या रही है, कंपनी का प्रॉफिट आ कहां से रहा है। एसएलएम टायर्स नाम तो आपने पढ़ लिया, लेकिन वो बेच क्या रही है ये तो आप लोगों ने चेक करना है ना। उस पर थोड़ी सी आप रिसर्च करेंगे, फिर आपको कंपनी की प्रोफाइल से ही पता चल जाएगा, कंपनी की वेबसाइट से ही, कि कंपनी की ईयरली सेल्स इतनी आ रही है। अगर आप उनकी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट वगैरह देखना चाहेंगे, वो भी कंपनी की वेबसाइट से आपको मिल जाएगी या फिर किसी अदर वेबसाइट से आपको कंपनी की मिल जाएगी, जिससे आपको एनालिसिस करने में मजीद जो है वो आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट चीज, आईपीओ की मनी कहाँ पे जा रही है। मैंने पहले भी बोला था कि आप लोगों ने ये चीज लाजमी देखनी है कि जो आईपीओ में टोटल इन्वेस्टमेंट आ रही है, कंपनी उसका करेगी क्या। सितारा पेट्रोलियम सर्विस लिमिटेड के केस में उन्होंने मेजर जो 80 से 90% थी, उन्होंने कहा था हम एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे, हम अपने न्यू जो है वो अपना फ्यूल जो है उसके लिए अपने टैंक्स वगैरह लगाएंगे या फिर नए अपने जो है वो पेट्रोलियम के जो अपने पंप्स है वो इंस्टॉल करेंगे। तो वो मुकम्मल तौर पे सितारा वाले जो है वो एक्सपेंशन की तरफ जा रहे थे, इसलिए मुझे वो आईपीओ अच्छा लग रहा था। लास्ट चीज कि जो 20% अपसाइड होता है, ये बेसिकली एक ट्रैप होता है, ये भी आप लोगों ने देखना है। अगर आप न्यू आईपीओ बुक बिल्डिंग में जा रहे हैं या फिर जनरल पब्लिक ऑफरिंग में जा रहे हैं, आजकल तो वैसे जनरल पब्लिक ऑफरिंग में अगर आप 2000 से ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको शेयर बहुत कम ही मिलते हैं। 2000 के लिए जो करेगा उसे पूरे मिलेंगे, जो उससे ज्यादा करेगा उसे प्रो रेटा बेस पे मिलेंगे। अगर आप बुक बिल्डिंग में जा रहे हैं तो फिर आपने ये जेल में रखना है कि ये 15 से 20% प्लस के बाद जो है वहां पे जो है एक ट्रैप आएगा, वहां पे नेगेटिव न्यूज भी आ सकती है, वहां पे बिना न्यूज के सेलिंग भी आ सकती है, वहां पे कोई मे बी जियोपॉलिटिकल जो है वो कंडीशन ऐसी क्रिएट हो सकती है कि मार्केट डाउन आएगी, तो फौरी तौर पे वही आपका आईपीओ जो 15 से 20% आपको दे चुका था वो वहीं से डाउन भी आ सकता है। लास्ट चीज, सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग मिस कर देते हैं वो ये है कि आपने 3 काम जरूर करने हैं। पहला काम, कंपनी करती क्या है। दूसरी चीज, जो कंपनी बना रही है उसकी कंपनी की सेल्स कितनी है। और तीसरी चीज, क्या आपको कंपनी में ग्रोथ नजर आ रही है कि नहीं। ये 3 चीजें आप लोगों ने अगर कंफर्म कर ली हैं तो फिर आप यही समझें कि आपने आईपीओ को मुकम्मल तौर पे स्टडी कर लिया है। ये 3 चीजें, इन 3 चीजों के बारे में अगर आप पॉजिटिव हैं और आपकी रिसर्च कहती है कि ये बिल्कुल ठीक है, ये आपको एक पॉजिटिव साइन दे रही है, तो फिर आपको उस आईपीओ की तरफ, बुक बिल्डिंग की तरफ जरूर जाना चाहिए। अभी हम चलते हैं स्क्रीन पे और कुछ जरा आईपीओ देखते हैं जो रिसेंटली आईपीओज आए हैं। और उन आईपीओज ने, अगर मैं आपको एवरेज बताऊं तो तकरीबन 45 से 49% का कैपिटल गेन दिया है ऑलमोस्ट। ये मैं आपको एवरेज बता रहा हूं। अब चलें, मैं जरा आपको कुछ आईपीओ निकाल के देता हूं जो पिछले साल आईपीओ आए हैं, उनकी लिस्ट भी यकीनन आपको मिल जाएगी। आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी इस पे। पहला आईपीओ आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, इमेज रीड का। अब इस पे मैंने भी रिसर्च की थी, बिल्कुल एवरेज सा आईपीओ है। इनकी अपनी एक कंपनी है इमेज के नाम से, इमेज के अपने आउटलेट्स वगैरह हैं। तो ये बल बेसिकली इन्होंने अपने जो है आउटलेट्स जो है वो बनाए हैं और जो इमेज वाले हैं वो इन्हें बेसिकली जो है वो रेंट देंगे इसका। तो बहरहाल रेंट का जो पैसा होगा वो iREIT के पास आएगा, iREIT आपको डिविडेंड दे देगा। अब डिविडेंड साल का आपको ये कितना ही दे सकता है, 50 पैसे का डिविडेंड दे देगा। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, इतना भी डिविडेंड इसने नहीं दिया, इसने सिर्फ जो है 2% का डिविडेंड दिया जो कि 20% बनता है। अब आप जरा ये देखें कि ये जब आईपीओ मार्केट में आया था आपका तकरीबन 10-11 के रेट पे आया था और शेयर ने तकरीबन जो हाई लगाया था वो आपका बनता है 13 का।
अब आप जरा कैपिटल गेन देखें कि इस न्यू आईपीओ ने आपको विद इन 1 वीक तकरीबन 18% का कैपिटल गेन दिया। ये पहला आईपीओ है जो मैंने आपको एवरेज बताई है सबकी निकाल के, वो आईपीओ आपकी तकरीबन जो एवरेज बन रही थी वो बन रही थी 45 से 50% का एवरेज कैपिटल गेन। अब आप न्यू आईपीओ को देखें बीएफ एग्रो को, इसे तकरीबन आपका मार्च में कहीं आया था। जब ये आईपीओ आपका आया था 20 की प्राइस पे आया था। 20 के बाद विद इन 1 वीक इस आईपीओ ने तकरीबन 30 को टच किया और ये तकरीबन 47% का गेन बनता है। और अगर मैं इसका मजीद आगे ट्रेंड के साथ चलूं तो शेयर ने तकरीबन 50 को भी टच किया, तो ये तकरीबन 150% का गेन आपका इस आईपीओ का बनता है। नेक्स्ट आईपीओ जारिया लिमिटेड। ये जब आईपीओ मार्केट में आया उस वक्त तो इस आईपीओ ने ज्यादा इतना परफॉर्म नहीं किया, लेकिन तकरीबन 30 जून 2025 के बाद अगर आप देखें इस आईपीओ ने एक बुलिश रैली लगाई और ये रैली तकरीबन शेयर को 70 से 80 के दरमियान ले गई। आईपीओ आपका आया था 12 से 13 रुपए के दरमियान और शेयर आपका तकरीबन चला गया 70 से 80 के दरमियान, जो कि बहुत सॉलिड किस्म का गेन है। ये मैं असल में आपको अभी जो बता रहा हूँ शॉर्ट टर्म का गेन बता रहा हूँ विद इन 1 वीक, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं 15 से 20%। एक बेसिकली ट्रैप है, उस ट्रैप के बाद स्क्रिप्ट को मार पड़ती है। ये मैं आपको पहले दोनों आइटम्स में दिखा चुका हूँ। ये जारिया को चेक कर ले, यहाँ से मार पड़ी है, पहला रीट इमेज रीट विद इन 1 वीक इस ट्रैप ने वर्क किया है। उसके बाद आप देख लें एवरेज कंपनी थी, इमेज रीट बहुत ज्यादा मार पड़ी है। बीएफ एग्रो अच्छी कंपनी थी, ट्रैप के बाद इसे मार पड़ी है और उसके बाद दोबारा कंपनी ने परफॉर्म किया है क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बेसिकली ये एग्स बनाने वाली कंपनी है बीएफ एग्रो। इसी तरह जारिया लिमिटेड को देखें, इस कंपनी ने ओवरऑल आपका पहले वीक में परफॉर्म तो नहीं किया, लेकिन उसके बाद इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि डिविडेंड और ग्रोथ वगैरह बहुत अच्छी नजर आई। एक और आईपीओ आया वहादत पोल्ट्री फार्म लिमिटेड। अब जो पोल्ट्री की फीड है बेसिकली एवरेज फील्ड है, कोई इतना ज्यादा इनमें रेवेन्यू नहीं आता। तो फूड की जो आपकी फील्ड है उसमें आपकी ऑलरेडी जो पुरानी कंपनीज हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन न्यू कंपनीज को अभी ग्रो करने में टाइम लगेगा। अब वहादत वालों ने भी जब अपना आईपीओ कराया तो ये भी ग्रोथ की तरफ गए। अच्छी बात इनकी ये है, ये आईपीओ तकरीबन आपका 19 के राउंड अबाउट आया और ये शेयर ने तकरीबन 21 को टच किया, 21.78 को, और ये तकरीबन 15% का कैपिटल गेन बन रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो इस आईपीओ को मार पड़ने लग गई। सेम 15 से 20% पे यहाँ पे आप लोगों को ट्रैप नजर आया। आगे चलें, पाक कतर जनरल तकफुल आपका क्या तकरीबन ये आईपीओ आया था 14 की प्राइस पे और ये आपका आईपीओ तकरीबन जो है 17 तक गया, जो कि आपको 24% का गेन बनता है। 20 से 24 के बाद से दोबारा मार पड़ी और जिस प्राइस से स्टार्ट हुआ था 1 वीक के बाद दोबारा उसी प्राइस पे आपका आईपीओ आ गया। नेक्स्ट आईपीओ पे चलते हैं, पाक कतर फैमिली तकफुल लिमिटेड, सेम इसी ग्रुप की कंपनी है। ये आईपीओ आपका राउंड अबाउट तकरीबन जो है ये 18.5-19 के राउंड अबाउट आया और ये आईपीओ आपका तकरीबन 24 तक गया और ये तकरीबन आपका गेन बनता है 29% का। उसके बाद देखिए इसे रेगुलर बेस पे मार पड़ी और देन उसके बाद तकरीबन इसने 2026 के मिड में आके एक दफा इसने एक अच्छी रैली लगाई है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आईपीओ आपका आता है सिग्नेचर रेजिडेंसी रीट। ये आपका आईपीओ तकरीबन जो है 15 से 16 की प्राइस पे आया, 16 की प्राइस पे, और 16 से ये आपका आईपीओ तकरीबन 21 तक गया और उसके बाद देखें ये भी आपका एक ओवर प्राइस्ड आईपीओ था जो कि न्यू आईपीओ है और बेसिकली जैसे ग्लोब रेजिडेंसी रीट है उसी तरह का आईपीओ है। अब जिसने इस पर थोड़ी सी भी रिसर्च करके रखी होगी ना उसने बिल्कुल कहा होगा कि नहीं यार ये आईपीओ इतना अच्छा हमें नजर नहीं आ रहा शॉर्ट टर्म में। हाँ बता लॉन्ग टर्म में अगर इस आईपीओ को देखें तो ये आईपीओ आउट परफॉर्म कर सकता है जैसे कि ग्लोब रेजिडेंसी रीट ने आउट परफॉर्म किया था। सेम इसी तरह स्पेक 1 आपका आईपीओ तकरीबन 15 की प्राइस पे आया और ये आईपीओ आपका 21 तक गया, तकरीबन 40% का गेन इस आईपीओ ने आपको दिया। उसके बाद विद इन 1 वीक इस आईपीओ को मार पड़ने लगी और जिस प्राइस से आया था ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे ये शेयर आपका ये आईपीओ आपका नीचे गिर गया। गनी डेयरीज लिमिटेड, ये आईपीओ आपका बहुत ज्यादा ऊपर निकल गया था। इस आईपीओ को बिल्कुल पीक पे ही मार पड़ी क्योंकि इसके जो ब्रेकर्स बन रहे थे पहले दिन ब्रेकर्स पे ही बहुत ज्यादा फर्क था क्योंकि इसकी 20 की प्राइस बन रही थी 20-22 की और देन ये ओवर प्राइस्ड हुआ, बुक बिल्डिंग में इसकी प्राइस 30 बनी, इसे मार पड़ी। ये कुछ आपके ऐसे आईपीओ हैं जिन्होंने आईपीओ के बाद परफॉर्म नहीं किया, ये उनमें से एक है।
SLM टायर्स का आईपीओ तकरीबन 19.8 पे आया और शेयर ने तकरीबन जो है 26 को टच किया और ये तकरीबन 30% का कैपिटल गेन बनता है और उसके बाद दोबारा ऐसे शॉर्ट टर्म में मार पड़ी और ये आपका तकरीबन 1.5 से 2 रुपए अभी भी डाउन मूव कर रहा है और मे बी नेक्स्ट वीक भी इसे मार पड़ सकती है। अब अगर आप देखें सतारा पेट्रोलियम सर्विस लिमिटेड को, ये आईपीओ आपका तकरीबन 19.5 के राउंड अबाउट आया और इस आईपीओ ने विद इन 1 वीक 22 को टच किया और यहाँ तक अगर आप इसका कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन आपको 15% का इसने कैपिटल गेन दिया और उसके बाद देन दोबारा इसने, अगर आप देखेंगे 1-2 वीक छोड़ के इसने दोबारा एक पीक लगाई और उस पीक तक तकरीबन इसका 17% का कैपिटल गेन नजर आ रहा है। उसके बाद इसे दोबारा मार भी पड़ गई। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। तो अब मेरा ये वीडियो बनाने का और आप लोगों को समझाने का मकसद बेसिकली यही था कि आप लोगों ने पहले रिसर्च करनी है कि अगर आईपीओ आ रहा है मार्केट में किस वजह से आ रहा है, क्या कंपनी के पास कोई एक्सपेंशन प्लान है या सिर्फ कंपनी अपना लोन खत्म करना चाहती है। अगर एक्सपेंशन प्लान है तो आपको जरूर उस आईपीओ की तरफ जाना चाहिए। आप बेशक बुक बिल्डिंग की तरफ जा सकते हैं। अब तक हमने जो पहले सारी डिस्कशन की है ना, ये हमने शॉर्ट टर्म में की है। अब एंड पे हम ये बात कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म में अगर आपने आईपीओ में जाना है तो फिर आपने क्या क्या चीजें देखनी है। मैं इससे पहले आपको 3-4 चीजें बता चुका हूं, सेम वही चीजें। सबसे पहले जिस सेक्टर में आ रही है आपका आईपीओ या कंपनी आ रही है, क्या उस सेक्टर में ग्रोथ है। देन कंपनी की सेल्स कितनी है, कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, कंपनी में ग्रोथ है कि नहीं और कंपनी की प्रोडक्ट क्या है। ये 5 से 6 चीजें आप लोगों ने देखनी है और देन आप लोग लॉन्ग टर्म में उस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब लास्ट चीज, जब भी नया आईपीओ आता है मोस्टली चांसेस होते हैं कि वो जिस प्राइस से ऊपर निकला था 15-20% का कैपिटल गेन देने के बाद 90% चांसेस होते हैं कि वो दोबारा उसी प्राइस पे आएगा जहां पे आईपीओ लोगों ने बाय किया था और वही आउटस्टैंडिंग किस्म का रेट होता है शेयर को बाय करने का, आईपीओ को लॉन्ग टर्म में जमा करने का। चलें जी, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था क्योंकि हर बंदा आजकल आईपीओ के बारे में बात कर रहा है। तो बेशक आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह जी आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।